morning students. Today's our subject is English. Open your English reader textbook, page number 20. Lesson number 3, The Fair Comes to Town, part 2. So last lecture में हमने बात की थी कि क्रिश एंड कविता जो है वो मिस्टर सिंह यानी कि फेयर के जो इंचार्ज है उनके साथ मेले में फेयर में सबको मिलने जाते हैं। अभी फेयर जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ पर मिस्टर सिंह जो है वो उनको फेयर में घुमाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर सभी जो आर्टिस्ट है जो परफॉर्मर है उनको मिलाने के लिए ले जाते हैं। सो फर्स्ट हमने कविता एंड क्रिश किसको मिले थे? तितली नाम की एक टाइट रोप वॉकर को मिले थे। नाउ देन वो जगलर्स के पास गए थे जहाँ पर जो जगलर्स है वो क्या करते हैं 3 या फिर 3 से ज़्यादा बॉल्स जो है उनको हवा में उछालते हैं और कैच करते हैं, टॉस करते हैं एंड कैच करते हैं। नाउ पेज नंबर 20. Next they went into a room with magic mirrors. Kavita looked at herself in one mirror and giggled when she saw herself looking very tall. So फिर वो लोग कहाँ गए? मैजिक मिरर्स में। सो आपने कई मूवीज़ में या फिर आपने म्यूजियम्स में देखे होंगे मैजिक मिरर्स। सो वहाँ क्या होता है, मिरर्स जो है उनमें आपका रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा टॉल दिखाई देता है या फिर बहुत ही ज़्यादा फैट दिखाई देता है। सो वो मिरर्स जो होते हैं वो उस टाइप के होते हैं कि उनमें आपका रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा मोटा होकर या फिर थोड़ा ज़्यादा बड़ा होकर दिखाई देता है। So Kavita looked at herself in one mirror and giggled when she saw herself looking very tall. So कविता ने मिरर में देखा तो वो कैसी लग रही थी? बहुत ही ज़्यादा टॉल लग रही थी। So she giggled यानी वो हंसने लगी खुद को देखकर क्योंकि वो कैसी लग रही थी? बहुत ही ज़्यादा टॉल लग रही थी। Krish was laughing as he saw himself looking very fat in another mirror. फिर कृष ने दूसरे मिरर में देखा जाकर तो वो कैसा लग रहा था? बहुत ही फेट लग रहा था। सो ही स्टार्टेड लाफिंग, वो खुद को देखकर वो हंसने लगा। There were mirrors that made them look tall, short, thin and fat. So वहाँ पर बहुत ही कई सारे मिरर्स थे जिनमें उनका रिफ्लेक्शन कैसा दिखता था? टॉल दिखता था या फिर बहुत ही शॉर्ट दिखता था या बहुत थिन दिखता था या फिर फैट दिखता था। The children had a good laugh seeing themselves looking very different in each mirror. So children जो थे क्रिश एंड कविता जो थे वो खुद को ऐसे देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे और हंस रहे थे एंड बहुत ही हैप्पी थे क्योंकि वो सभी मिरर्स में डिफरेंट दिख रहे थे। यानी डिफरेंट यानी नॉट द सेम, मतलब एक जैसा नहीं दिखना, अलग अलग दिखना। Soon it was noon and time for the fair to open. So noon यानी दोपहर। So जल्दी से दोपहर हो गई एंड टाइम फॉर द फेयर टू ओपन। फेयर टू ओपन यानी मेला जो था वो खुलने वाला था। दिस मीन द राइड्स वुड स्टार्ट टू। इसका मतलब क्या था? फेयर जब स्टार्ट होगा, मेला जब है वो खुलेगा तो क्या होगा? राइड्स वुड स्टार्ट टू, मतलब राइड्स जो है वो भी ओपन हो जाएगी, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। कविता एंड क्रिश वेंट ऑन द फेरिस व्हील, पायरेट शिप, मेरी गो राउंड एंड बम्पिंग कार्स। कविता एंड क्रिश ये सभी जो है वो अलग अलग राइड्स के नाम हैं। फेरिस व्हील यानी जो जिसे हम गुजराती में क्या बुलाते हैं? चकडोर। देन पायरेट शिप जो शिप के आकार की होती है, एक साइड से दूसरे साइड तक जाती है। देन मेरी गो राउंड जो कि एनिमल्स यानी हॉर्स या फिर कोई भी एनिमल्स के शेप के होते हैं जिसके ऊपर हम बैठते हैं एंड देन वो राउंड घूमते हैं। सो वो है मेरी गो राउंड एंड बम्पिंग कार्स। बम्पिंग कार्स क्या होती है? कार जो होती है खिलौने की जिसमें हम बैठते हैं फिर वो एक दूसरे से टकराती है, बम्प होती है। सो ये है बम्पिंग कार्स। तो क्रिश एंड कविता ये सभी राइड्स में बैठे। Then they walked towards the game stalls. फिर वो कहाँ गए? गेम स्टॉल के पास, जो गेम्स जहाँ पर खेली जाती है वहाँ पर गए। They tried following darts, they tried throwing darts, ringing the bottles and shooting targets. उन्होंने क्या किया? डार्ट्स मतलब कोई एक तीर जैसा होता है जो हमें निशाने पर लगाना होता है। सो वो अगर हम कर देते हैं तो हमें डिफरेंट प्राइजेस मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। सो क्रिश एंड कविता ने डार्ट्स जो है वो थ्रो किए, रिंगिंग द बोटल्स एंड शूटिंग टारगेट्स। सो टारगेट्स हमें गन दी जाती है खिलौने की जिससे हमें क्या करना है? टारगेट को कोई भी टारगेट दिया जाता है उसे हमें शूट करना होता है। अगर वो टारगेट हमने शूट कर दिया
तो वो जो टारगेट होता है वो हमारा होता है। जैसे कि अगर टेडी बियर हो तो टेडी बियर को हमें शूट करना होता है, और अगर हमारा निशाना टेडी बियर पर लग जाता है तो वो टेडी बियर हमारा हो जाता है। वैसे क्रिश एंड कविता ने टारगेट शूट किए। क्रिश वॉन अ स्मॉल टेडी बियर एट द शूटिंग स्टोर। क्रिश को क्या मिला? टेडी बियर मिला। उसने टेडी बियर वॉन यानी जीता। ही गेव इट टू कविता। उसने वो कविता को दे दिया। कविता थैंक्ड हिम एंड नेम्ड द टेडी हैप्पी। कविता ने क्रिश को थैंक यू बोला, शुक्रिया बोला, और टेडी को क्या नाम दिया? हैप्पी नाम दिया। शी सेड एवरी टाइम शी शो द टेडी बियर शी वुड थिंक अबाउट देयर हैप्पी डे एट द फेयर। कविता ने बोला कि जब भी मैं टेडी बियर को देखूंगी मुझे अपने मेले में जो हमने हैप्पी डे जो स्पेंड किया था उसकी मुझे याद आ जाएगी। मिस्टर सिंह देन गेव देम सम पॉपकॉर्न, कॉटन कैंडी एंड फ्रूट जूस। फिर मिस्टर सिंह ने उन्हें खाने के लिए स्नैक्स दिए, जैसे कि पॉपकॉर्न दिया, कॉटन कैंडी दी एंड फ्रूट जूस दिया। इट वॉज 2 o'clock एंड क्रिश एंड कविता हैड टू गो होम। सो नून हो गई थी, आफ्टरनून। सो 2 बज गए थे दोपहर के। सो क्रिश एंड कविता को अब घर वापस जाना था। मिस्टर सिंह गेव देम कार्ड्स that they could use every day to enter the fair and go on the rides। मिस्टर सिंह ने उसे क्या दिया? कार्ड दिया, जिसको वो यूज़ करके हर रोज़ जो राइड पर वो बैठ सकते थे। आफ्टर अ while they skipped home, टेडी इन हैंड। they told their parents all about their happy day। फिर थोड़ी देर के बाद क्रिश एंड कविता घर पर पहुंच गए और टेडी बियर जो था वो लेकर घर पर पहुंच गए। they told their parents all about their happy day। और अपने पेरेंट्स को उसने, अपने मम्मी पापा को उसका जो फेयर वाला हैप्पी डे था कैसे वो स्पेंड किया, और राइड्स में बैठे शूट किया, जो टारगेट्स को शूट किया, फिर टेडी बियर जो है उन्होंने विन किया, वो सभी के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया। आपको होमवर्क में एक्सरसाइज करनी है। ओके, गुड बाय।